सत्य साई बाबा के जन्म शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में रथ यात्रा का भ्रमण। आंध्र प्रदेश के प्रशांति निलयम में जन्मे श्री सत्य साई बाबा के 100वें प्राकट्योत्सव यानी जन्म शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में प्रेम प्रवाहिनी रथ का भारत भ्रमण कराया जा रहा है। 25 दिसंबर 2025 को प्रेम प्रवाहिनी रथ का जनपद बुलंदशहर में आगमन हुआ। उसके बाद रात्रि प्रवास के दौरान गौतम बुद्ध नगर जिले के कस्बा जहांगीरपुर में साई भक्तों द्वारा पुष्पवर्षा कर रथ का स्वागत किया गया। 26 दिसंबर 2025 को प्रेम प्रवाहिनी रथ का जहांगीरपुर नगर भ्रमण कराया गया। जहांगीरपुर नगर भ्रमण के बाद खुर्जा जाते समय जगह जगह रथ का स्वागत किया गया। कस्बा जहांगीरपुर में भगवती फर्नीचर शोरूम, शाहपुर कला में ब्रोडर्स मेगा स्टोर, सौंदा हबीबपुर में जिला पंचायत सदस्य नाहर सिंह सोलंकी के कार्यालय तथा खुर्जा जंक्शन पर ठाकुर कुलदीप सिंह के आवास पर साई भक्तों ने प्रेम प्रवाहिनी रथ का पुष्पवर्षा कर स्वागत किया। साई भक्त चंद्रमणि भारद्वाज ने बताया कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री सत्य साई बाबा के 100वें जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में 100 रुपये का सिक्का व डाक टिकट जारी किया है। मानव सेवा ही माधव सेवा, सबसे प्रेम सबकी सेवा का संदेश देने वाले आध्यात्मिक गुरु प्रातः स्मरणीय भगवान श्री सत्य साई बाबा के संदेश पर विश्व के 186 देशों में श्री सत्य साई संगठन कार्य कर रहा है। रथ के साथ निवर्तमान जिलाध्यक्ष बुलंदशहर अनिल देशवाल, जिलाध्यक्ष बुलंदशहर छत्रपाल सिंह, चंद्रमणि भारद्वाज, सुनील शर्मा, समिति संयोजक जहांगीरपुर लक्ष्मण सिंह, RK जिंदल, क्षेत्रीय समन्वयक श्रीपाल सिंह, योगेश कुमार शर्मा, बालेंद्र कौशिक, अरविंद कुमार वकील, कुलदीप भारद्वाज, लक्षण सिंह, सक्षम भारद्वाज, कृष्ण कुमार, जैनिक भारद्वाज आदि मौजूद रहे।
दोस्तों, आज हम आपको दिखा रहे हैं कस्बा जहांगीरपुर में एक रथ यात्रा निकल रही है सत्य साई सेवा समिति द्वारा। तो यहाँ मौजूद हैं सत्य साई सेवा समिति के कोऑर्डिनेटर वगैरह, तो इनसे जानेंगे कि ये इस रथ यात्रा का क्या उद्देश्य है और ये कहाँ से कहाँ तक निकलेगी ये रथ यात्रा। तो हमारे साथ हैं ये सत्य साई सेवा समिति के कोऑर्डिनेटर हैं, तो इनसे जानेंगे जी ये यात्रा है सत्य साई सेवा समिति की आज कस्बा जहांगीरपुर में आई है, तो इसका पहले तो क्या मुख्य उद्देश्य है ये हमें बताया जाए। इसका मुख्य उद्देश्य सारे विश्व में प्रेम की धारा बहाना है। भगवान बाबा के जो संदेश हैं उनको पहुंचाना है। भगवान बाबा ने कहा कि लव ऑल सर्व लॉर्ड, मानव सेवा माधव सेवा। इस संदेश को सारे विश्व में हमें पहुंचाना है। ये रथ यात्रा 24 अप्रैल से स्टार्ट हुई है, पूरे भारतवर्ष में चल रही है। इस तरह के 6 रथ हमारे चल रहे हैं जो अलग अलग जोन में चल रहे हैं। यूपी में, उत्तराखंड में ये एक रथ चल रहा है, एमपी में जाएगा ये, क्योंकि ये हमारा क्षेत्र जो आता है सेंट्रल जोन में आता है, तो सेंट्रल जोन का हेडक्वार्टर हमारा एमपी में है, एमपी की राजधानी में। वहाँ से ये यात्रा चल रही है। अब ये यहाँ हमारे अलीगढ़ जोन में जो आई है, इसमें ये जनपद है हमारे बुलंदशहर, अलीगढ़, हाथरस, मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, इन जिलों में जाएगी। यहाँ 23-12 से आ गई है और 12 जनवरी को हम प्रयागराज जोन को सुपुर्द करेंगे फर्रुखाबाद में। वहाँ से 2 फरवरी को वो फिर जो है एमपी में चली जाएगी, मध्य प्रदेश में, फिर मध्य प्रदेश से आगे बढ़ेगी। तो ये सारे विश्व में ये यात्रा सारे विश्व में चल रही है यात्रा, भारत में पूरे में चल रही है और विश्व में जहाँ जहाँ कंट्रीज में ये है वहाँ भी यात्रा चल रही है। हमारे साथ हैं चंदमणि भारद्वाज, तो इनसे भी जानेंगे ये जो आज रथ यात्रा है सत्य साई सेवा समिति की, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, क्षेत्र की जनता को क्या संदेश देंगे। मैं सबसे पहले तो BP24 न्यूज का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। जैसा हमारे जोनल कोऑर्डिनेटर साहब ने बताया, RK जिंदल साहब ने, कि यह यात्रा भगवान के संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए इस यात्रा का संगठन ने आयोजन किया है। श्री सत्य साई सेवा संगठन विश्व के 186 देशों में सेवा कार्य कर रहा है और ये हमारी जहांगीरपुर सेवा समिति है। इस समिति को ये सौभाग्य मिला है कि स्वामी का ये रथ आया है। ये प्रशांति निलय में हम लोग भगवान श्री सत्य साई बाबा का 100वीं जन्म शताब्दी वर्ष मना रहे हैं। तो 23 नवंबर 2026 तक यह रथ यात्रा पूरे देश में भ्रमण करते हुए पहुंचेगी प्रशांति निलयम। भगवान श्री सत्य साई बाबा का जन्म आंध्र प्रदेश के पुट्टपर्ती गांव में हुआ था और ये बाल्यकाल से ही भगवान बाबा ने अपनी लीलाएं दिखाई और स्वामी ने शिक्षा को फ्री किया। एजुकेशन करने के बाद में स्वामी ने कहा एजुकेशन के बाद में एजुकेयर चाहिए, तो स्वामी ने चिकित्सा क्षेत्र में भी निःशुल्क अस्पतालों का निर्माण कराया और उसके अलावा जहां सरकार ने पानी नहीं पहुंचाया, ऐसे आतंकवादी नक्सलियों के क्षेत्र में भगवान बाबा ने पानी को पहुंचाया। पहाड़ों को तोड़ करके जब पानी वहां पहुंचा तो नक्सलियों ने हमारे इंजीनियरों पर हमले किए। जब उनको पता चला कि ये सत्य साई सेवा संगठन के सत्य साई बाबा के द्वारा भेजे गए इंजीनियर हैं और ये पानी हमारे लिए लेके आए हैं, तो नक्सली सरेंडर हुए और नक्सलियों ने उस नक्सल क्षेत्र में भी पानी श्री सत्य साई सेवा संगठन के द्वारा पहुंचा। ऐसी हमारी अनेक योजनाएं हैं जो लगातार विश्व में चल रही हैं। हमारे श्री सत्य साई सेवा संगठन के द्वारा निःशुल्क चिकित्सा दी जाती है, निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। आपका यहाँ अभी एक ऋषिकेश में सत्य साई संगठन का स्कूल है, वहाँ हमारे नवोदय विद्यालय में हमारे बच्चे जाते हैं जो बाल विकास के छोटे छोटे बच्चे होते हैं। तो यह एक बहुत विश्वव्यापी संगठन है जिसका उद्देश्य मानव में छिपे हुए मानवत्व को बाहर लाना। उसके माध्यम से भगवान ने कहा है कि जो ईश्वर मुझ में है वही तुम में है, जो मेरे अंदर है वही तुम्हारे अंदर है, तुम अपने दिव्यत्व को पहचानो। यह स्वामी का एक संदेश है, लव ऑल सर्व ऑल, हेल्प एवर हर्ट नेवर। तो ये स्वामी के जो संदेश हैं उन्हीं सभी संदेशों को लेकर के ये यात्रा चल रही है कि मेरा लाइफ, माई लाइफ इज माई मैसेज, योर लाइफ। पहले बाबा ने कहा माई लाइफ इज माई मैसेज, मैं जैसा कार्य कर रहा हूँ ऐसे तुम लोग आ रहे हो तो वह मेरे जीवन से शिक्षा लेके आओ। लेकिन स्वामी ने कहा कि मेरे जीवन से तुमने शिक्षा क्या ली है वह मैं तुम्हारे अंदर देखना चाहता हूँ। तब स्वामी ने कहा कि योर लाइफ इज माई मैसेज, तुम्हारा जैसा लाइफ होगा वह लोग कहेंगे कि यह सत्य साई सेवा संगठन का सदस्य है। ये हरवीर जी हैं, इनका ऑपरेशन हुआ है
पैरों का ऑपरेशन हुआ है। भगवान बाबा ने, ये वॉकर से चलते थे, एक बार दिखा दीजिए आप, ये वॉकर से चलते थे, लेकिन भगवान बाबा ने इनको शक्ति दी और ये वॉकर को छोड़ करके आज स्वतः ही पैदल चल रहे हैं। ऐसे सेवा दल हैं जो प्रशांति में जाकर के सेवा दल का कार्य करते हैं, पीएस सेवक हैं और 2 महीने मात्र इनके घुटनों के ऑपरेशन को हुए हैं। ऐसे स्वामी के अनेकों अनेक उदाहरण हैं, चमत्कार हैं। हर सेवा दल के साथ में स्वामी ने ऐसे चमत्कार किए हैं, यदि वह अपने जीवन के अपने अनुभवों को व्यक्त करने लगे तो एक पुस्तक लिख जाएगी। यह स्वामी का हमारे प्रति प्यार है। स्वामी कहते हैं तुम एक कदम मेरी तरफ चल के तो आओ, मैं 100 कदम तुम्हारी तरफ आऊंगा। हमारे जहांगीरपुर में भी श्रीमान श्री स्वर्गीय जगदीश चंद्र गौड़ साहब थे, स्वर्गीय श्री डॉक्टर उमेश भारद्वाज जी थे, स्वर्गीय अशोक वर्मा जी थे, अनेक हमारे साईं भक्त थे। आप भी साईं भक्ति हैं, आपने भी भजन कीर्तन किए हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट कैंपों में भी आप गए हैं, तो ये स्वामी का है। हमारे साथ में हमारे जिले के निवर्तमान जिलाध्यक्ष अनिल देशवाल जी हैं और अब जो हमारे बुलंदशहर के जिलाध्यक्ष हैं भाई साहब छत्रपाल जी, इनके समय में तो ये लेखपाल रहे हैं अनूपसर तहसील में, तो ये अपने घर थे, स्वामी की सेवा करने राजघाट गए हुए थे, लेकिन जब वहाँ तहसीलदार पहुंचे, ओलावृष्टि हो रही थी, तो यह स्वामी के वहाँ सेवा में थे, लेकिन ये मौके पर सर्वे कर रहे थे। ऐसा इनके जीवन में स्वामी ने चमत्कार दिखाया है। अनेक उदाहरण है चमत्कारों के स्वामी के, उनको व्यक्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि आध्यात्मिकता बोलने का विषय नहीं है, आध्यात्मिकता अनुभव का विषय है। मैं आपका यही सभी से संदेश है। आपने कहा कि आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा जनता से संदेश है कि आप अपने अंदर छिपे हुए दिव्यत्व को पहचानो। आप जिस धर्म में हो उस धर्म के सम्मान कीजिए, लेकिन किसी दूसरे धर्म की आलोचना ना कीजिए। हमारा देश सनातनी है तो हम सनातन के प्रति जाएं, हम किसी धर्म की आलोचना ना करें, लेकिन लव ऑल सर्व ऑल, सब में देवत्व को देखें, अपने राष्ट्र के प्रति चिंतित रहें, राष्ट्र की भावना हो, ऐसा भगवान श्री सत्य साईं बाबा का संदेश है। धन्यवाद। अभी हमारे साथ हैं बालेंद्र कौशिक जी, जो पूर्व सभासद भी रहे हैं 2-3 बार यहाँ नगर पंचायत जहांगीरपुर से, तो इनसे जानेंगे ये एक आज कस्बा जहांगीरपुर में श्री सत्य साईं सेवा समिति द्वारा ये रथ यात्रा का जो आयोजन किया गया है, रथ यात्रा निकाली जा रही है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे और जहांगीरपुर में और जहांगीरपुर क्षेत्र में अब से पहले यहाँ श्री सत्य साईं सेवा समिति से जुड़े हुए कौन कौन लोग थे, उनके बारे में जरा हमें बताएंगे। मैं सबसे पहले अपने पद प्रदीप ठाकुर वीपी सिंह, जो स्वामी का ही दूसरा स्वरूप थे, विशेष कृपा थी, आदरणीय श्री जेसी गौड़, स्वर्गीय श्री उमेश चंद्र भारद्वाज, आदरणीय स्वर्गीय भूप्रकाश शर्मा, अन्य भक्त बाबा के रहे हैं। मैं तो यह मानता हूं कि बाबा के चरणों में उन सभी भक्तों ने प्रार्थना की, हे स्वामी, उस जहांगीरपुर पर हम आपके चरणों में लीन हैं, आप ऐसी कृपा करिए आपका रथ वहां पहुंचे। तो मुझे पुनः वीपी सिंह, आदरणीय श्री जेसी गौड़, श्री भूप्रकाश शर्मा, डॉक्टर उमेश भारद्वाज, इनकी बार बार याद आ रही है कि आज काश वो हमारे बीच होते तो कितने खुश होते। मैं बाबा के चरणों में और उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने सुना कि कस्बा जहांगीरपुर में आज ये रथ यात्रा का जो आयोजन किया गया, रथ यात्रा निकल रही है और ये पूरे विश्व में जहाँ जहाँ ये संगठन है श्री सत्य साईं सेवा समिति का, तो वहाँ जाएगी और पूरे भारत में भ्रमण करेगी। तो बने रहिए मेरे साथ में, योगेश कुमार शर्मा, BP24 न्यूज से। हमारे साथ हैं श्री सत्य साईं सेवा संगठन से अनिल देशवाल जी हैं, तो इनसे भी जानेंगे जी, आप जहांगीरपुर क्षेत्र से हैं और जहांगीरपुर क्षेत्र में ये यात्रा निकल रही है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? पहले तो BP24 न्यूज वालों का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने इस खबर को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। मूल उद्देश्य स्वामी का सबसे प्रेम, सबकी सेवा, सब में प्रेम का भाव संचार उत्पन्न करना। किसी न किसी माध्यम से हम आपस में सनातनी एक हो, एकता हो, सभी सर्व धर्म के लिए है, सनातनी खाली नहीं है, सभी धर्मों के लिए वो तो एक मत चाहते हैं, क्योंकि सभी परमात्मा की संतानें हैं। तो उनका मूल उद्देश्य है 100वें बर्थडे के उपलक्ष्य में जो श्री सत्य साई सेवा संगठन उत्तर प्रदेश के द्वारा यहाँ पे जो भ्रमण हुआ है,
ये पूरे भारत भ्रमण के में चली हुई है हमारी यात्रा, जो आज हमारे यहाँ कल हमारे यहाँ पहुंच गई थी जहांगीरपुर समिति में। अब यहाँ से निकलते हुए ये पहासू मार्ग के लिए निकलेगी। सभी से यही अनुरोध है कि भाई आपसे भाईचारा बना के रखें, सभी से प्रेम सौहार्द बना के रखें। अपने आसपास एवं देश विदेश की खबरें देखने के लिए हमारे चैनल BP24 न्यूज को सब्सक्राइब कर लें। खबरों को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। धन्यवाद। योगेश कुमार शर्मा, चीफ एडिटर, BP24 न्यूज।